करते हैं कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगी, ये बताएं। देखिए, मेरा यही कहना है कि शाहीन बाग में अगर आप बुलडोज़र चलाना चाहते हैं बेशक चलाइए, लेकिन एक बात समझ के बहुत ज़्यादा परे है कि जहांगीरपुरी में जिस तरीके से वो दंगे हुए और दंगे के तुरंत बाद आपने गरीबों के घरों पर, उनके रोज़गारों पर बुलडोज़र चला दिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि शाहीन बाग में आप बुलडोज़र चलाना चाहते हैं, शाहीन बाग में जो अवैध कब्जे हैं उसको आप हटाना चाहते हैं। तो पहले तो आप सिलेक्टिव हो गए हैं, हिंदू मुसलमान में सिलेक्टिव हो गए हैं, गरीब अमीर में सिलेक्टिव हो गए हैं। अगर आपको पूरी दिल्ली में, आपने कहा जहाँ जहाँ अवैध है, जहाँ जहाँ अवैध कब्जे हैं वो उसको आप हटाने का काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि जहाँ जहाँ अगर अवैध, जहाँ पे जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण हुआ है वहाँ पर हटाने का काम करें, तो जहांगीरपुरी से शुरू कर दीजिए ना। जहांगीरपुरी से सीधा जंप मार करके आप शाहीन बाग पहुँच गए। मतलब ये तो किसी के भी समझ के बाहर है ना कि पहले जहांगीरपुरी में दंगे होते हैं, फिर आप ही के आदेश गुप्ता का लेटर आता है सामने कि जहांगीरपुरी के अंदर दंगे हुए और दंगाइयों के घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाएगा, और उसके बाद फिर आप शाहीन बाग से तो आपके भक्तों को खास करके लगाव है, क्योंकि शाहीन बाग CNRC के वक्त में पूरा शाहीन बाग सड़क पर था। तो खास करके बीजेपी का जो कम्युनल वोटर है उसको खुशी होती है जब ये पता चलता है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अब मुसलमानों के घरों पर, रोज़गारों पर बुलडोज़र चल रहा है। शाहीन बाग में रहती हैं, तो मैं एक बात पूछूंगा आपसे, अवैध कब्जे जो लोगों ने कर रखा है, आपने ये सड़क जो है शाहीन बाग के जो बटला हाउस से और शाहीन बाग 9 नंबर तक जो आता है, उधर आप ले लें अबुल फजल हरी कोठी तक जो वहाँ पर, तो ये बताइए वहाँ पर रोड जो है आधी आधी सड़क लोगों ने घेर रखा है। वहाँ से जो है फायर ब्रिगेड, अगर कोई हादसा पेश आ जाए, फायर ब्रिगेड को निकलना मुश्किल होता है। और देखिए कल ही का मामला पेश आया वहाँ पर पहलवान चौक पर, वहाँ पर झुग्गी में आग लगी, शदीद आग, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 17-18 जो है झुग्गियाँ जल गई। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचने में वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया पहुँचने में। तो इस तरह से लोग अवैध कब्जा करके रोड घेर रखेंगे तो हुकूमत इस पर एक्शन नहीं लेगी? आप लोगों ने भी कौन सा एक्शन ले लिया, ये बताइए। देखिए, सरकार अगर अवैध कब्ज़ों को, अतिक्रमण को हटाना चाहती है, हम स्वागत करते हैं, पूरी दिल्ली में हटाइए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव होंगे तो हमें परेशानी होगी। अगर आप शाहीन बाग में वो एरिया, वो जगह जहाँ पर आप असंवैधानिक तरीके से आप अगर वहाँ पर अवैध, वहाँ पर अगर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे तो हमें परेशानी होगी। चलिए मान लिया आपको परेशानी होगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप नहीं चाहते कि ये सड़कें जो है क्लियर रहे हैं, ये सड़कें बिल्कुल क्लियर रहे, गाड़ियाँ आए और जाए, इमरजेंसी पड़ने पर लोग एम्बुलेंस लेकर के हॉस्पिटल फ़ौरन पहुँच जाए, आप नहीं चाहते हैं? बिल्कुल, कौन नहीं चाहेगा ना। तो आपने इसके लिए कदम उठाया, ये सड़कें लोगों ने अवैध कब्जा कर रखे हैं, आधी सड़कें घेर रखा है लोगों ने, तो इस पर आपने क्या एक्शन लिया? देखिए मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर लगातार RWA के साथ मिलकर के इस बात के लिए चर्चा की गई है। कब तक सालों से मैं वही बता रही हूँ कि चर्चा की गई है। और जो आप जिस इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, जिस अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं मुझे बताइए ना। वो जिन्होंने, आप बोल रहे हैं कि अवैध कब्जे किए, वो अपने रोजगार के लिए उन्होंने अवैध कब्जे किए हैं। अगर जो लोग सर छुपाने के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो पन्नी तान करके रह रहे हैं, वो किस हालत में रह रहे हैं, उनकी क्या, जो जिस सरकार की जिम्मेदारी थी रोजगार देना, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी छत देना, आज बताइए उस सरकार ने छत देने का काम किया है? यही सरकार कह रही थी कि 2022 तक भारत के हर नागरिक के पास घर होगा। आज 2022 है, बताइए घर मिल गया क्या सबको? चलिए रोजगार की बात बताइए, रोजगार की गाड़ियाँ सड़कों पे पड़ी रहती है, पार्क होती है गाड़ियाँ, सड़कें जो है गाड़ियाँ पार्क करने के लिए है। देखिए, मैं आपको एक बार आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी मुस्लिम इलाके हैं वो अवैध हैं। मैं खुद कहती हूँ कि वो अवैध हैं। आप आज ये कहते हैं कि मुसलमान गंदगी में रहता है, मुसलमान इंक्रोचमेंट करता है। मैं नहीं कह रही हूँ आपको कि यहाँ पर शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट नहीं होगा, मैं नहीं कह रही हूँ कि जहांगीरपुरी में इंक्रोचमेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हुआ। जहांगीरपुरी में भी इंक्रोचमेंट है, पूरी दिल्ली के अंदर। आपको सिर्फ जहांगीरपुरी और शाहीन बाग नजर आ रहा है, आपको पूरी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट नजर नहीं आया। सैनिक फार्म जो अवैध कॉलोनी है, इतनी बड़ी चलाइए ना अमीरों के घरों पर बुलडोजर, हिम्मत है आपकी? नहीं चलाएंगे आप, क्योंकि आप सिलेक्टिव हैं।
आप चुन चुन करके जगह जगह आप सिर्फ इसलिए बुलडोजर चलाना चाहते हैं, मुस्लिम को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी अब्दुल, किसी सलीम, किसी असलम के घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो हमारा जो कम्युनल वोटर है वो खुश होगा। देखिए मैं इस चीज़ के बिल्कुल फेवर में हूँ कि आप पूरी दिल्ली से अवैध कब्जे जितने भी हैं वो सबको साफ कराइए, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव होकर के कराएंगे, असंवैधानिक तरीके से करेंगे तो ये नहीं होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पे जजमेंट है कि आप अगर जहाँ पर भी अवैध निर्माण है वहाँ पर आप नोटिस देंगे तो ये आप ऊपर से आप ही अपने ही प्रेस नोट में कहते हैं कि नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। तो आप जज बन गए हैं, आप वकील बन गए हैं, आप पुलिस बन गए हैं, तो देश की अदालत को जो है वो ताला लगा दीजिए, क्योंकि आपने जितने भी यहाँ पर मुस्लिम कॉलोनीज़ हैं वो आपको सब अवैध नज़र आ रही है। बाकी तो सब आपने वेरीफाई किया है। आपने जो पूरी सूची बनाई है उसके अंदर ख़ास तौर पे चुन चुन करके, सिलेक्टिव हो करके मुस्लिम इलाकों के नाम डाले हैं। मैं कहती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस निकलने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पर गाड़ियाँ निकल नहीं पाती है, सड़क पर पड़ी रहती हैं। कहाँ खड़ी करें बताइए? यहाँ पर आप गली से गुजर के तो देखिए कि किस तरीके की कितनी पतली पतली गलियाँ हैं। कहाँ जाएगा मुसलमान, कहाँ जाएंगे लोग? ये लोग जो यहाँ पर शाहीन बाग ओखला के अंदर जो रहता है, सिर्फ क्या मुसलमान रहता है, हिंदू नहीं रहता है क्या यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्या यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, पार्क की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है? जिस मुद्दों की राजनीति आपको करनी थी, जो विकास करने आप आए थे सत्ता के अंदर, आज आप सिर्फ और सिर्फ हिंसा और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं दो समुदाय के अंदर। इलेक्शन के टाइम में ये सारी चीजें आप लोग भूल जाती हैं। नहीं, बिल्कुल इलेक्शन के वक्त हम लोग नहीं भूलते हैं। और अभी तो देखिए जहाँ वोट इलेक्शन के टाइम में मतदान का टाइम आता है तो आप लोग वोटिंग करते हैं, लोगों को जितवाते भी है। कैंडिडेट जो होता है अपना पसंदीदा कैंडिडेट को आप लोग चुन करके सत्ते पे बिठा देते हैं। ये बातें नहीं होती है, बाद में ये बातें याद आती है, तो फिर क्या फ़ायदा? नहीं, देखिए बाद में ये बात नहीं याद आती है। देखिए हर बार वोटर ये आस लगाता है कि देश में मुद्दे की राजनीति हो, देश में शिक्षा की बात हो, रोज़गार की बात हो, घर में छत कैसे मिलेगी उसकी बात हो, जो महिला सुरक्षा कैसे मिलेगी इसकी बात हो। लेकिन वो हर 5 साल बाद हर आम आदमी ये चाहता है कि देखिए वो एक विकास की तरफ देखते हुए एक बदलाव करता है कि शायद ये सरकार जो नहीं कर पाई वो दूसरी सरकार करेगी। लेकिन देख लीजिए हम जहाँ के वहाँ हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बदलाव करने की बजाय यहाँ पे तो बदले की राजनीति हो रही है कि देखिए आज अगर आप कहीं पे देखेंगे किसी भी मस्जिद के अंदर, किसी भी मंदिर के अंदर, आज आप देख लीजिए मुसलमान ये सोच रहा है कि मुझे हिंदू से खतरा है, हिंदू सोच रहा है मुझे मुसलमानों से खतरा है। ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ देश में जो नफरत फैलाने का काम, हिंसा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सिर्फ और सिर्फ वो इसी चीज़ की राजनीति करती, कुर्सी की फिक्र है, देश के विकास की, देश की महिला सुरक्षा की। महंगाई आज चरम पर है, लेकिन महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए आज पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए, आज सिलेंडर गैस के दाम देख लीजिए। आज वही नेता जो सड़क पर सिलेंडर उठा करके सिलेंडर पे बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, आज प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं। जो कहते थे महंगाई का, जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त कांग्रेस की, उस टाइम पे कहते थे महंगाई का आप माँ नहीं बोल रहे हैं, आज आप बोलिए ना माँ। लेकिन पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खां के जो घर है शाहीन बाग में 8 नंबर पर, उसके बराबर में कूड़े का ढेर है, समझे? और क्या उनको दिखाई नहीं दिया? कभी उन्होंने उनके लिए एक्शन उठाया? क्योंकि उनके घर के बराबर में है बिल्कुल कूड़े का ढेर, 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो जा रहा वहाँ पर। आपके घर से तो काफ़ी नज़दीक है, आप लोगों ने उसके लिए क्या करा? देखिए आसिफ मोहम्मद खान ने क्या किया इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी बात करूंगी। घर के बराबर में, मैंने उन्होंने कहा, उन्होंने क्या घर के बराबर में? यही बात बता रही हूँ कि उनके घर के बराबर में है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि उनको इससे परेशानी है या नहीं है। लेकिन शाहीन बाग की आवाम को और हम लोगों को इससे परेशानी है। चाहे आप अलशिफा रोड की बात करें, चाहे आप शाहीन बाग 8 नंबर ठोकर नंबर 8 की बात करें, तो वहाँ पर जिस तरीके से कूड़ेदान है और आधे से ज़्यादा कूड़ा सड़क पर पड़ा रहता है, 3 फीट से ज़्यादा की सड़क नहीं छोड़ी हुई होती है वहाँ से। सड़क तो अब है ही नहीं। मैं वही बता रही हूँ कि वहाँ पर अगर आप नापेंगे
तो वहाँ पर आपसे 2 फीट 3 फीट से ज़्यादा सड़क नहीं होगी, पूरा कूड़ा सड़क पे पड़ा रहता है। आपने अपनी नाकामी, यहाँ के जो पार्षद हैं, मौजूदा पार्षद, उन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए वहाँ पे टीन शेड लगा दिए ताकि जनता को ये ना पता चले, शाहीन बाग के आवाम को ये ना पता चल सके कि यहाँ पर कूड़ा कितना पड़ा हुआ है, कितनी तादाद में है। तो वो भी अब वो हट चुके हैं, अब वो भी हकीकत सामने है। वो टीन के बाहर तक कूड़ा आ रहा था। जहाँ तक बात है, मैंने क्या किया इस पर, मैंने 10-12 ढेलियाँ लेकर के मैं पार्षद ऑफिस पे गई हूँ, मैंने उनसे सवाल किए हैं, मैंने उनसे पूछा है कि ये बताइए पार्षद साहब कि जो आपने चुनाव से पहले जो आपने वायदे किए थे, जो जुमले आपने कहे थे, वो ये कूड़ादान बनाने का आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा कि आपने कहा था कि अगर शाहीन बाग की आवाम मुझे जिता कर लाती है तो मैं यहाँ पर कूड़ेदान बनाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आपको उस टाइम पे कूड़ेदान लग रही थी। और आज आप ही के बोल बदलते हुए नजर आते हैं कि आज विपक्षियों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा नजर आता है। आप तो उसी पे आप आए थे जीत करके, तो आज आपको लग रहा है कि अब ये मुद्दा ही नहीं है। आपने सबसे बड़ा मुद्दा तो कूड़े को ही बना रखा है। तो आज तक पूरी तरह ये फेल हो चुके हैं, 5 साल का वक्त गुजर चुका है। ओखला की हालत बद से बदतर होती जा रही है आए दिन, सुधार होने के बजाय और बिगाड़ होता जा रहा है। तो इस पर कोई ना कोई तो एक्शन, किसी को तो एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो सरकार ले या फिर यहाँ की आवाम ले। देखिए, लगातार सरकार से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर चुप रहती है। लेकिन शाहीन बाग की आवाम के लिए सरकार की चुप्पी की वजह एक आप लोग भी है, क्योंकि आप पहले से ये तय करके बैठ जाते कि सरकार से उम्मीद नहीं। क्यों नहीं उम्मीद करेंगे? क्योंकि हम लोगों ने, आप लोगों ने वोटिंग करके वोट करके उन्हें सत्ते पे बैठाया है, फिर क्यों ना उम्मीद करें? उनसे जाइए, सवाल कीजिए। किया था सवाल किया था, गए थे पार्षद ऑफिस पे, गए थे विधायक के ऑफिस पे, पूछा था सवाल कि बताइए, लगातार 5 साल उन्हें जगाने का काम किया, लगातार 5 साल शाहीन बाग की आवाम जगह जगह जा कर के प्रोटेस्ट किया है। हमने एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया, जिसमें हमने एक पुतला बनाया था, पुतला बना करके लेके गए थे, उस पुतले का वेलकम भी किया था। हमने पूछा था सवाल, हम पूछ रहे हैं लगातार सवाल। आप लगातार मेरे सोशल मीडिया देखिएगा कि जिस तरीके से शाहीन बाग के, मैं ही नहीं, तमाम एक्टिविस्ट इस मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपने सिर्फ और सिर्फ कूड़ादान बना दिया है। यहाँ पर और तमाम काम होने थे, लेकिन वो काम देख लीजिए, 5 साल गुजर गया, आपका कार्यकाल खत्म हो गया, अब चुनाव भी टल गए हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि यहाँ पर हमने, और मैं बताती हूँ, हम लोगों ने यहाँ से जेई से बात करके, यहाँ पर जो यहाँ के कमिश्नर हैं वहाँ पे उनसे बात करके कई बार लोगों के घरों के आगे से कूड़ा उठवाया है। कई दिन तक सड़ता रहा। बकरीद के टाइम पे तो बहुत बुरी हालत। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे तो हम जल्द से जल्द अपना दूसरा नया पार्षद चुन सकेंगे जो कि काम करा सके। कम से कम वो अपने बीच का हो, ऐसा पार्षद हो कि जो कम से कम उसके अंदर ये कैलिबर हो कि वो यहाँ जो शाहीन बाग की जो समस्या है, उस समस्या को लेकर के जहाँ तक संभव हो वो वहाँ तक जा सके। आप ये कहते हैं कि कूड़ेदान यहाँ पर जगह नहीं है, आपके ऑफिस बनाने के लिए जगह हो सकती है, आप विधायक ऑफिस बन सकता है। यहाँ पे तमाम आपने जो पार्क के नाम पर यहाँ पर और सारे मदर डेयरी हो, चाहे वो BSCS का ऑफिस हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, लेकिन यहाँ पर जो वादा किया गया था वो वादा नहीं निभाया गया, कूड़ादान नहीं बन पाया। आपकी 5 साल से क्या काम था बताइए? ओखला की मसाइल कूड़ादान, सड़कें और सरकारी हॉस्पिटल बहुत, और पार्क, ये 4 चीज़ें हैं ओखला को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये चारों चीज़ें अगर नहीं मिलेगी तो आने वाले टाइम में यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होगा। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए सड़कों का ये हाल है कि हरिकोटी वाला सड़क हम सबने देखा, 7 साल बीत गया, 7 साल में आज भी देख लीजिए हरिकोटी की सड़क की हालत क्या है। वहाँ पे आप कालिंदी कुंज रोड पे चले जाइए, वहाँ की सड़क की हालत देख लीजिए। वहाँ पर ज़रा सी बारिश होती है, और अब तो बारिश भी नहीं है, तब भी आप वहाँ पर जिस तरीके से गड्ढे हैं, वहाँ पर आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी आज भी हम सड़क पर ही अटके हुए हैं। आज भी हम नाली साफ नहीं हो रही है, कूड़ा पड़ा है। मैडम, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में लोग जो गाड़ी जो सवारी वाले आना नहीं चाहते एरिया में, क्या करे सवारी, अपनी फैमिली को लेकर के सामान के साथ बिल्कुल सड़कों पर घंटों खड़े रहते हैं, क्योंकि इस एरिया का ऐसा निज़ाम बना रखा है लोगों ने कि बिल्कुल, और यहाँ के जो प्रशासन ने, तो आप ये लगाइए कि लोग आना नहीं चाहते। बिल्कुल, आप देख ही सकते हैं, आम आदमी पार्टी का पार्षद है, आम आदमी पार्टी का विधायक है, कह रहे थे ये कि अगर आप आम आदमी पार्टी का पार्षद चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, डबल इंजन की सरकार होगी, काम होगा, विकास होगा। आप ये देख लीजिए, 5 साल गुजर गया है और अमानतुल्लाह साहब तो दोबारा से जीत करके आए, तो उसके बाद भी देखिए सड़कों की हालत क्या है।
आज आप 6 नंबर की तरफ चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए सड़कों की हालत क्या है। वहाँ पर 2-2 फीट नीचे गड्ढे हैं। वहाँ पर अगर बारिश के दिनों में और वैसे भी वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को चोट आती है, वहाँ पर जिस तरीके से लोगों की गाड़ियाँ और गड्ढे में जाती है, बाइकें गड्ढे में गई हैं, ये तस्वीरें साफ तौर से ये दिखाती हैं कि आपकी नाकामी किस तरीके से 7 सालों 8 सालों के अंदर भी आप कुछ नहीं कर पाए हैं।